स्टडी करेंगे कि जो पोलराइजेशन है वो स्कैटरिंग से कैसे होती है। हाउ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्कैटरिंग प्रोसेस। ओके, सो इसके लिए हमें क्या इसको समझना है कि अनपोलराइज लाइट कैसी होती है, पोलराइज लाइट कैसी होती है। इसके बारे में हम चर्चा वैसे तो कर चुके हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं। हम इस प्रोसेस से पढ़ेंगे कि हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट which has vibrations in all the planes, unpolarized light। और ये जो अनपोलराइज लाइट है वो पोलराइज लाइट में चेंज हो जाएगी। मीन्स उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और इसके बीच में जो प्रोसेस होगा वो स्कैटरिंग प्रोसेस होगा। ये हमारा टेक्स्ट रहेगा इसको समझने के लिए। ओके, हमें देखते हैं कि जब लाइट सन से अमिट करती है तो उसमें क्या होता है कि लाइट सभी डायरेक्शन में निकलती है। पर यदि हम पोलरॉइड की हेल्प से देखें, पोलरॉइड की हेल्प से देखें तो जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली वेरी करती है। सो दिस वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। जो ये लाइट है, ये डायग्राम जो एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको जरा ध्यान से देखें आप। द अनपोलराइज्ड लाइट विल इमर्ज आउट फ्रॉम द सन, जिसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक से ज़्यादा प्लेन में होंगी। एक से ज़्यादा प्लेन को कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक्स एक्सिस में है। जो वेव है या जो लाइट है वो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है। और ये जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको मैं बाई और इसको मैं माइनस बाई कंसिडर कर लेता हूँ। और जो ये एक्सिस है इसको मैं माइनस जेड और इसको मैं प्लस जेड कंसिडर कर लेता हूँ। तो लाइट जो सन से निकल रही है उसमें जो कुछ वाइब्रेशन जो हैं वो बाई और माइनस वाई डायरेक्शन में है, और कुछ जो वाइब्रेशन हैं वो जेड और माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया। बाई पोलराइज्ड वेव है इसमें, और इसमें जेड पोलराइज्ड वेव है। बाई पोलराइज्ड वेव होने का मतलब है जिसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो प्लस बाई और माइनस बाई एक्सिस में होती है। जेड पोलराइज्ड वेव कौन सी होगी? जिसमें माइनस जेड और प्लस जेड की लाइन में ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं। तो मैं आपको ये, अच्छा, इसमें जो प्लस बाई और माइनस बाई में जब वेव की वाइब्रेशंस होंगी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो होगा एक्स बाई प्लेन। ओके, तो जब अनपोलराइज्ड वेव आप यहाँ देख रहे हैं तो उसमें एक तरीके की वाइब्रेशन है एक्स बाई प्लेन में। और जो डॉट वाला पार्ट है इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो वाइब्रेशंस होंगी वो अलोंग माइनस जेड टू प्लस जेड टू माइनस जेड, माइनस जेड टू प्लस जेड। और जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसके लिए जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो होगा एक्स जेड प्लेन। ना दिस इज वेरी मच क्लियर। तो अनपोलराइज्ड लाइट में जो लाइट है वो दो प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, एक एक्स बाई प्लेन में और एक एक्स जेड प्लेन में। यदि देखना चाहें तो हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले एक्स जेड प्लेन की हम बात करते हैं। एक्स जेड प्लेन में वेव कैसे वाइब्रेट करेगी? देखिए, ऐसे, 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 ऐसे। दिस विल वाइब्रेट इन एक्स जेड प्लेन। और जो एक्स बाई प्लेन में वाइब्रेशंस होंगी वो देखिए बाई डायरेक्शन की ओर मूव करेगी। ऐसे, 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 ऐसे। इसमें ये एक्स बाई प्लेन में मोशन है। दिस इज द मोशन इन द एक्स बाई प्लेन। सो जब एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेशन है तो उसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। हमारा जो टेक्स्ट है वो ये कहता है कि किस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज द पोजीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल, एंड व्हेन दिस वेव, अनपोलराइज्ड वेव जिसके बीच में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, जो यदि मान लो आपकी वेव जो है एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है, तो देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। सो ये या तो वो बाई और माइनस बाई डायरेक्शन में है या फिर जेड और माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो इस अनपोलराइज्ड वेव का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और मैं यूँ कहूँ कि जो इसके लाइट इज ए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ये फोटोन जब यहाँ जो मॉलिक्यूल है
इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी ट्रांसफर करता है तो उससे क्या रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं बाई और माइनस बाई डायरेक्शन में, और जेड और माइनस जेड डायरेक्शन में। उसका जो मोशन होता है वो बाई और माइनस बाई और जेड और माइनस जेड डायरेक्शन में होता है। तो ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसमें माइनस जेड और जेड डायरेक्शन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो डबल एरो है उसको हमने बाई और माइनस बाई डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सो इस स्टेज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, it it create the motions of the electron of the molecule in both direction। इसके दोनों ही कंपोनेंट होंगे, बाई और माइनस बाई, बाई और माइनस बाई, और जेड और माइनस जेड। देखिए, जब अब आपने एक कॉन्सेप्ट सीखना है और यहाँ सीखने वाली बात है, यदि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बाई और माइनस बाई डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी, the direction of acceleration will be same as the direction of motion। तो मोशन की डायरेक्शन में ही उसका एक्सेलरेशन उसमें जनरेट होगा, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा है कि जब आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जब आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ए वेक्टर है, हम रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक एंगल के ऊपर उसका एक कंपोनेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने थीटा एंगल के ऊपर उसका एक कंपोनेंट कंसिडर कर लिया, तो जो उसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स जो उसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो, उसका जो एंगल होगा वो होगा पाई बाई टू माइनस थीटा विद दिस वेक्टर। बट आप यहाँ एक बात ध्यान से देखें, इसका कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। द नो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विल एग्जिस्ट। इसके जो दोनों कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट किसी एंगल थीटा पर होगा, दूसरा एंगल जो है, दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा, जैसे मैं यहाँ लिखूं ए एक्स जो है वो है ए कॉस थीटा, तो जो दूसरा इसका कंपोनेंट है ए बाई, वो है ए साइन थीटा। तो इसके जो दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे वो एक किसी एंगल थीटा पर एग्जिस्ट करेगा और दूसरा पाई बाय टू माइनस थीटा पर एग्जिस्ट करेगा। मतलब साफ हुआ कि इसके जो दोनों एक्स बाई कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेंगे, बट एक वेक्टर का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा जो उसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता हो। वो वेक्टर के परपेंडिकुलर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि यदि हम इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेटरी मोशन अलोंग बाई और माइनस बाई डायरेक्शन में कंसीडर करें, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बाई और माइनस बाई डायरेक्शन में ही होगा, पर उसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो जेड और माइनस जेड डायरेक्शन में नहीं होगा। इसलिए जब स्कैटरिंग करने के बाद आप इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ सकते हैं कि the charges accelerating parallel to the double arrow do not radiate the energy toward the observer। यदि आपका जो ऑब्जर्वर है ये इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सन है, तो सिंस द एक्सेलरेशन हैज नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा जिसकी मैं बात अभी आपके साथ कर रहा हूँ, इसलिए उसका जो एक्स बाई प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो इलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली द एक्स जेड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ये जो कंपोनेंट है, जो डॉट वाला कंपोनेंट है, ये एक्स जेड प्लेन की वाइब्रेशन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएंगी। और अब आपने यहाँ देखा साफ साफ कि अनपोलराइज लाइट में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस थे वो एक्स बाई और एक्स जेड थे, बट स्कैटरिंग करने के बाद क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो जब वो बाई और माइनस बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो उसका कोई जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली द डॉट मीन्स एक्स जेड प्लेन की वाइब्रेशंस रह जाती है। और इस प्रोसेस से जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो पोलराइज लाइट हो गई होती है। और फिर आप समझें कि उसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है पहले दो थे, अब सिंगल रह गया होता है। दिस इज ऑल अबाउट द polarization by scattering process। Thank you।